स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग। देखते हैं आपकी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 है, जिसमें हमसे कहा गया है कि द टैक्सी चार्जेज इन ए सिटी कॉन्सिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। यानी कि एक टैक्सी का किराया एक फिक्स्ड चार्ज है, उसे लेकर के और डिस्टेंस के अकॉर्डिंग दोनों को ऐड करके लिया जाता है। द चार्ज पेड फॉर इज ₹105 टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने पर द चार्ज पेड इज ₹105। किसी पर्सन को 10 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करने पर ₹105 पेड करने पड़ते हैं। फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155। यानी कि 10 किलोमीटर के लिए चार्ज देना पड़ता है 105 और 15 किलोमीटर के लिए चार्ज देना पड़ता है 155। आपसे पूछा है व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर। हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो क्वेश्चन में हमसे पर किलोमीटर चार्ज पूछा है, फिक्स्ड चार्ज पूछा है, उसके बाद ये भी पूछा है कि 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने पर किसी पर्सन को कितना अमाउंट पे करना होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं लेट फिक्स्ड चार्ज भी ₹X एंड चार्ज पर किलोमीटर बी ₹बाई। फिक्स्ड चार्ज हमने कंसीडर कर लिया ₹X और चार्ज पर किलोमीटर कंसीडर कर लिया ₹बाई। तो अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन हमारी है फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105। 10 किलोमीटर के लिए जो चार्ज दिया जाता है वो ₹105 है। यानी कि उसे पेड करना पड़ता है ₹105, जिसमें फिक्स्ड चार्ज भी इंक्लूड है। और फिक्स्ड चार्ज हमने यहाँ कंसीडर किया है X और पर किलोमीटर चार्ज हमने कंसीडर किया था बाई। और डिस्टेंस जो ट्रेवल होती है वो है 10 किलोमीटर। तो X + 10Y = 105। ये हमारी फर्स्ट लीनियर इक्वेशन आ गई। इस फर्स्ट लीनियर इक्वेशन के बाद हम सेकंड कंडीशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, तो सेकंड कंडीशन में डिस्टेंस चेंज हो रही है। सेकंड कंडीशन में हमसे कहा है इज ₹105 एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर। जब जर्नी 15 किलोमीटर की रहती है तो चार्ज होता है ₹155। डिस्टेंस ट्रेवल होती है 15 किलोमीटर की, तो फिक्स्ड चार्ज था X और डिस्टेंस ट्रेवल हुई 15, तो ये हो गई 15Y। तो ये हमारा सेकंड लीनियर इक्वेशन आ गया X + 15Y = 155। तो मैंने ये इक्वेशन कंडीशन दी थी तुम्हारी प्रॉब्लम में, उन कंडीशन से ये दो लीनियर इक्वेशन फाइंड किए। अब वही करना है जो करते आए हैं कि लीनियर इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को लेकर के किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे दूसरे इक्वेशन में। तो हम यहीं से ले लेते, चाहे फर्स्ट से लेते। मान लो फर्स्ट लिया फ्रॉम इक्वेशन 1। तो 1 में मैंने क्या किया, X = 105 - 10Y। ये X की वैल्यू आ गई, यहाँ से 10Y को राइट साइड में ट्रांसफ़र किया तो -10Y हो गया। इसके बाद हमें लिखना है पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग
substituting value of x in equation 2 में हम पुट कर दें तो 2 हमारा है x प्लस 15y इक्वल टू 155 तो x प्लस वैल्यू पुट करनी है x की, तो x की जगह लिखें 105 माइनस 10y 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155। तो 105 को राइट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में इधर आकर के 155 माइनस 105 और ये 15y में से 10y जाएंगे तो ये बचेगा हमारा 5y। तो 5y इक्वल टू आ गया 5 में से 5 गया 0, 5 में से 0 गया 5, 50 हुआ। तो 5 से ये 10 टाइम कैंसिल हो गया। तो इस तरह से y इक्वल टू आ गया 10। y की वैल्यू हम पुट कर दें किसी भी इक्वेशन में, पुटिंग y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारी दी गई x प्लस 10y इक्वल टू 105। x प्लस 10y यानी कि y की जगह 10 लिखेंगे इक्वल टू 105। तो x इक्वल टू हो जाएगा 105 माइनस 10, 10 या 100 हो जाएंगे। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 5। तो x हमने लिया था फिक्स्ड चार्ज और y था पर किलोमीटर चार्ज। तो फर्स्ट आंसर आ गया। इसके बाद हम लेते हैं चार्ज पेड फॉर ट्रैवलिंग डिस्टेंस 25 किलोमीटर। तो चार्ज पेड फॉर 25 किलोमीटर डिस्टेंस। तो फिक्स्ड चार्ज हमारा है x, ये हो जाएगा 25/, इक्वल टू x की जगह हम पुट करेंगे 5 और y की जगह पुट करेंगे y हमारा आया है हमारा 10। तो 25 इंटू 10 तो ये फेयर हो गया आपका 5 प्लस 250 इक्वल टू 255 रुपीज़। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हैंस फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू फिक्स्ड चार्ज है हमारा x यानी कि ₹5 हो गया। चार्ज पर किलोमीटर इक्वल टू ₹10 है। चार्ज फॉर डिस्टेंस 25 किलोमीटर इक्वल टू ₹255। तो ये था स्टूडेंट आपका पार्ट 4। देखते हैं क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट। देखते हैं स्टूडेंट फिफ्थ पार्ट में हमें एक फ्रैक्शन दिया है जिसमें कंडीशन दी है कि अगर हम 2 ऐड करते हैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में तो हमारा फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है, और जब हम ऐड करते हैं 3 दोनों में डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में तब हमारा फ्रैक्शन हो जाता है 5/6। तो हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो फ्रैक्शन हम स्टूडेंट जानते हैं कि फ्रैक्शन हमारा ऑब्टेन होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। लेट न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी
डिनोमिनेटर भी बाई, तो हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है हमारा x अपॉन बाई तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है x अपॉन बाई। तो अब यहाँ हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन तो फर्स्ट कंडीशन है हमारी if fraction become 9 upon 11 if 2 is added to both numerator and denominator, 2 को ऐड कर दें दोनों में, यानी x प्लस 2 अपॉन बाई प्लस 2, तो फ्रैक्शन हमारा हो जाता है 9 अपॉन 11। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा, यानी कि 11 का मल्टीप्लिकेशन x प्लस 2 में और 9 का मल्टीप्लिकेशन बाई प्लस 2 में, तो ये हो जाएगा 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 18। तो 11x 9y को लेफ्ट में लाएंगे माइनस हो जाएगा इक्वल टू 18 और 22 को राइट में ले जाएंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो 11x माइनस 9y इक्वल टू 22 में से 8 जाएगा तो माइनस का 4। ये हमारा आ गया इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद हम लेते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन में हमसे कहा है कि 3 ऐड किया जाता है बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन हो जाएगा x प्लस 3 अपॉन बाई प्लस 3 इक्वल टू 5 अपॉन 6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ भी करते हैं हम, तो ये हमारा हो जाएगा 6x प्लस 18 इक्वल टू 5 बाई प्लस 15। 5 बाई को लेफ्ट में लाएंगे तो 6x माइनस 5 बाई इक्वल टू 15 माइनस 18। थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो 6x माइनस 5 बाई इक्वल टू हो गया -3। तो ये हमारी 2 लीनियर इक्वेशन आ गई। इक्वेशन नंबर 1 है 11x माइनस 9y इक्वल टू -4 और सेकंड लीनियर इक्वेशन है 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। तो इससे हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं। मान लो हमने यहीं से लिया 6x इक्वल टू 5y को राइट में ले जाएंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ जाके ये प्लस हो गई -3। अब 6 को भी यहाँ से हटाएंगे तो x इक्वल टू 5 बाई -3 अपॉन 6। अब यही वैल्यू x की हम किसी इक्वेशन में पुट करते हैं, तो यहाँ लिखते हैं सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। अभी हमने इक्वेशन लिया था इनके लिए, सेकंड इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं 11x माइनस 9y इक्वल टू -4 x इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है हमारा 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। 11x की जगह हम पुट करेंगे 5 बाई -3 अपॉन 6 माइनस 9y इक्वल टू -4। अब हमें यहाँ पर एलसीएम लेना होगा। जब हम एलसीएम लेते हैं तो 6 आएगा एलसीएम, 6 से 6 कैंसिल हुआ 1 टाइम, तो ये ऐसे ही होगा। ब्रैकेट ओपन करेंगे 11 का 5 में 55 बाई -33
1 से 6 को डिवाइड करेंगे 6 टाइम जाएगा और 6 का 9 में मल्टीप्लिकेशन माइनस का 54y इक्वल टू -4। आगे सॉल्व करते हैं। तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। 55y में से 54y जाएंगे तो यहाँ हमारा बचेगा y -33 इक्वल टू 6 को यहाँ भेजेंगे तो यहाँ डिवाइड है, इधर मल्टीप्लाइड होगा -24। तो y इक्वल टू 33 को राइट में भेजेंगे तो -24 प्लस 33, तो ये हमारा आ जाएगा 4 में से 13 में से 4 गया 9, तो y इक्वल टू 9। y की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट कर दें। पुटिंग y वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 है हमारी 6x माइनस 5y इक्वल टू 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। तो 6x माइनस 5 इंटू वाई की जगह 9 इक्वल टू -3। तो 6x माइनस 54 इक्वल टू -3। तो 6x इक्वल टू -54 राइट में जाएगा प्लस का हो जाएगा और ये -3। तो 6x इक्वल टू 4 में 3 गया 1, ये 51। 6x इक्वल टू हुआ 51, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी इस तरह से। यहाँ कुछ मिस्टेक हो रही है, 9 5 जा होते हैं 45, 9 5 जा 45 होंगे। तो ये 45 -3, 45 में से 3 जाएगा तो 5 में से 3 गया 2, ये 42। और इस तरह से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 7, 6 7 या 42। x इक्वल टू आ गया 7 और y इक्वल टू आ गया 9। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हेंस रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इक्वल टू हमने माना था x अपॉन y, तो x हमारा है 7 और y है 9, तो ये हमारा आ गया रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।